हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 एनसीईआरटी ईवीएस बुक का चैप्टर चेंजिंग टाइम्स। सो लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज चेतन दास। मेरा नाम चेतन दास है। मैनी ईयर्स एगो आई यूज्ड टू टीच चिल्ड्रन लाइक यू। बहुत सालों पहले मैं आप जैसे बच्चों को पढ़ाया करता था। दीज डेज आई स्पेंड माई टाइम बाय राइट अबाउट द डेज व्हेन आई वाज यंग। और इन दिनों मैं अपना समय उन दिनों के बारे में लिखने में बिताता हूँ जब मैं छोटा था। आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ दीज विद यू। और मुझे ये बातें आप लोगों के साथ बांटना, शेयर करना अच्छा लगता है। अ बिग मूव। आई रिमेंबर द टाइम वेन आई वॉज 9 years old। मुझे वो समय याद है जब मैं 9 साल का था। इट मस्ट हैव बीन ओवर 60 years ago। और वो समय कुछ 60 साल पहले था। दैट वॉज वेन वी लिव्ड इन डेरा गाजी खान। और ये समय था जब हम डेरा गाजी खान में रहते थे। टुडे दिस प्लेस इज इन पाकिस्तान। और आज ये जगह पाकिस्तान में है। एट दैट टाइम देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड अस। और उस समय हम सबके आसपास बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट वॉज हैपनिंग। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वन डे बाबा टोल्ड अस। एक दिन बाबा ने हमें बताया दैट वी हैड टू लीव अवर विलेज, कि हमें अपना गाँव छोड़ना होगा, एंड मूव टू अनदर प्लेस, और किसी और जगह जाना होगा। आई वॉज सैड टू लीव माई हाउस एंड माई विलेज। और मैं अपने गाँव और अपने घर को छोड़ने की वजह से बहुत दुखी था। दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स। और ये इसीलिए था क्योंकि मेरे गाँव में, मेरे घर के पास ही मेरे सारे फ्रेंड्स थे। ऑल ऑफ अस, बाबा, अम्मा, माई यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड आई टुक अ ट्रेन टू कम हेयर। सभी ने, बाबा, अम्मा, मेरे छोटे भाई बहन और मैंने ट्रेन पकड़ी और हम दिल्ली आ गए। लाइक अस मैनी पीपल फ्रॉम अवर एरिया ऑल्सो मूव्ड। और हमारी ही तरह, हमारे एरिया के बहुत से लोग हमारी तरह यहाँ आए थे। पीपल वर सेइंग दैट अवर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू। लोग कह रहे थे कि हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, वो दो हिस्सों में बट गया है, इंडिया एंड पाकिस्तान। मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया। और जिस तरह हम पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, बहुत से लोग इंडिया से पाकिस्तान भी गए थे। फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन अ कैंप। और कुछ समय के लिए हम सभी एक कैंप में रुके। वी लिव्ड इन बिग टेंट्स दैट वर पुट अप इन अ ह्यूज ग्राउंड। और हम बड़े बड़े टेंट्स, तंबू में रहे थे, जो कि एक बड़े से ग्राउंड में लगे हुए थे। A new home. One day Baba told us that we had been given some land in Sohana village. एक दिन बाबा ने हमें बताया कि हमें सोहना गांव में कुछ ज़मीन मिली है। He said that we could build our house there. और उन्होंने कहा कि हम अपना घर वहाँ बना सकते हैं। I was very happy. मैं बहुत खुश था। बाबा एंड अम्मा वर्क हार्ड टू मेक द हाउस। और बाबा अम्मा ने हमारा घर बनाने के लिए बहुत मेहनत की। We children also helped. और हम बच्चों ने भी उनकी मदद की। बाबा dug the soil. बाबा ने मिट्टी खोदी। And we quickly filled the pans and passed them on to अम्मा। और हमने उस मिट्टी को पैंस यानी बर्तन में भरकर अम्मा को पास किया। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स्ड हस्क इन इट। और गुड़िया अम्मा ने इसमें जो हस्क होता है, जो भूसा होता है, उसको मिलाया। बाबा पुट अप द वॉल्स। और बाबा ने दीवारें बनाई। वी ब्रॉट काउ डंग फ्रॉम नियर बाय हाउसेज। आस पड़ोस के घर से हम लोग काउ डंग यानी गाय का गोबर लेकर आए। अम्मा मिक्स्ड इट विद द मड। और अम्मा ने इसे मड के साथ मिलाया, यानी मिट्टी के साथ मिलाया। शी कोटेड द फ्लोर विद दिस मिक्सचर। और उन्होंने फ्लोर को इस मिक्सचर से कोट किया, जस्ट लाइक शी यूज टू डू इन अवर ओल्ड हाउस। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हमारे पुराने घर में किया करती थी। अम्मा यूज टू से दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट्स अवे। अम्मा कहती थी कि ऐसा करने से जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो आसपास नहीं आते, दूर ही रहते हैं। देन इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड। अब बारी थी रूफ यानी छत बनाने की। बाबा मेड अ फ्रेम बाय जॉइनिंग स्ट्रिप्स ऑफ वुड एंड फिक्स इट ऑन द फोर वॉल्स। और बाबा ने क्या किया, फिर एक फ्रेम बनाया लकड़ी की पट्टियों को जोड़कर, और इसे जो चारों दीवारें थी उनके साथ फिक्स कर दिया। वी पुट ब्रांचेस ऑफ नीम एंड कीकर ट्रीज ऑन द फ्रेम। और हम लोगों ने जो नीम और कीकर के पेड़ों की ब्रांचेस होती हैं उनको इसमें लगाया। सो दैट टर्माइट्स वुड नॉट हार्म द वुड। ताकि जो कीड़े हैं वो लकड़ी को ख़राब ना कर पाएँ। अम्मा पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दिस एंड कवर दैम विद मड। और अम्मा ने इस छत पर जो ओल्ड गनी बैग्स होते हैं, जो बोरे होते हैं, उनको इस पर कवर किया और उसको मड से भी फिर कवर किया। नेक्स्ट क्या है, मोस्ट ऑफ द हाउसेज अराउंड अवर हाउस वर मेड लाइक अवर्स। जो हमारे आसपास के ज़्यादातर घर थे वो हमारी ही तरह बने हुए थे, लेकिन उनमें से कुछ कुछ डिफरेंट भी थे, कुछ अलग भी थे। लेकिन मुझे तो अपना घर सबसे बेस्ट लगता था, क्योंकि ये हमारे बिल्कुल पुराने घर जैसा था। नेक्स्ट क्या है, अ चेंजिंग हाउस। टाइम पास क्विकली। समय जल्दी बीत गया। आई फिनिश्ड माई स्टडीज़ एंड गॉट अ जॉब। मैंने अपनी पढ़ाई खत्म की और मुझे एक नौकरी मिल गई। अम्मा बाबा वॉन्टेड मी टू गेट मैरिड। अम्मा बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ। आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर अवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम। मैंने सोचा कि इससे पहले कि मेरी शादी हो, हमें अपना घर
रिपेयर कराना चाहिए और एक कमरा और बनवाना चाहिए। इन दोज डेज, उन दिनों, पीपल इन सिटीज वर यूजिंग सीमेंट। दे सेड दैट दिस मेड द हाउसेज स्ट्रॉन्गर। उन दिनों जो सिटीज़ यानी नगरों में लोग थे वो सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे थे और वो कहते थे कि जो सीमेंट है वो घर को स्ट्रॉन्ग मजबूत बना देती है। वी ऑल्सो थॉट वी वुड यूज़ सीमेंट। हमने भी सोचा कि हमें भी सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। वी यूज आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम। हमने आयरन, लोहे और सीमेंट का इस्तेमाल किया नए घर की छत बनाने के लिए। इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स वर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। और उन दिनों जो बिना पकी हुई ईंटें हुआ करती थी वो भी मार्केट में अवेलेबल थी। वी मेड द वॉल्स विद दैम। और हमने दीवारें उन्हीं से बनाई। द यूज़ ऑफ ब्रिक्स वॉज यूज़फुल। और उन ईंटों का इस्तेमाल हमारे लिए यूज़फुल रहा। वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल एवरी वीक। अब हमें जो वॉल्स थी, जो दीवारें थी, उनको हर हफ्ते कोट करने की ज़रूरत नहीं थी। वंस अ ईयर, साल में एक बार, वी वुड वाइट वॉश द वॉल्स। हम साल में एक बार उन दीवारों को वाइट वॉश करा लिया करते थे। वी ऑल्सो बिल्ट अ स्मॉल किचन इन द कोर्ट यार्ड। हमने अपने कोर्ट यार्ड में एक छोटा सा किचन भी बनवाया। द किचन हैड अ मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स। और उस किचन में एक मिट्टी का चूल्हा और बर्तन रखने के लिए जगह थी। देन आई गॉट मैरिड। फिर मेरी शादी हो गई। एंड माई वाइफ सुमन केम टू अवर न्यू हाउस। और मेरी जो पत्नी थी सुमन, वो हमारे नए घर में आई। टू कुक, सुमन यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन। और खाना बनाने के लिए जो सुमन थी वो फ्लोर पर बैठती थी किचन में। वी ऑल यूज टू सिट ऑन मैट्स इन द किचन एंड ईट टुगेदर। और हम सब किचन में ही मैट्स पर बैठकर साथ खाना खाते थे। इट वॉज अ हैप्पी टाइम। ये बहुत अच्छा समय था। पीपल यूज टू गो आउट टू द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट इन दोज डेज। जो लोग थे वो खेतों में जाया करते थे टॉयलेट वगैरह के लिए उन दिनों में। सम ऑफ द हाउसेज हैड अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस। और कुछ घरों में इस चीज़ के लिए कोई अलग जगह भी थी। वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विद अनबेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस। और हमने भी अपने घर के पीछे बिना पकी हुई ईंटों से एक छोटा सा टॉयलेट बनवाया था। सो ये थी इस पार्ट की। अब हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है। Talk to any of your grandparents or other elderly people. Find out when she or he was 8-9 years old. अब आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स या फिर किसी भी बड़े से बात करनी है अपने घर में और पता लगाना है कि जब वो 8 या 9 साल के थे, वेयर डिड शी और ही लिव, तब वो कहाँ रहते थे। आंसर में आप लिखेंगे शी लिव्ड इन अ हट इन अ विलेज। फ्रॉम वॉट मटेरियल वॉज हर और हिज हाउस मेड। और उनका जो घर था वो किस किस सामान से बना था। बम्बू, मड, वुड, स्ट्रॉ, ईटीसी। डिड शी और ही हैव अ टॉयलेट इन हर और हिज हाउस। क्या उनके घर में कोई टॉयलेट था। यस। इन विच पार्ट ऑफ द हाउस वॉज फूड कुक्ड। घर के कौन से हिस्से में खाना बनाया जाता है। देयर वॉज अ सेपरेट किचन। अ लॉट ऑफ मड वॉज यूज्ड व्हेन चेतन दास हाउस वॉज मेड बाय। जब चेतन दास का घर बना तो बहुत ज़्यादा जो मिट्टी थी वो उसमें इस्तेमाल हुई। क्यों। मड हेल्प्स टू कीप द हाउस कूल इन समर एंड वार्म इन विंटर। क्योंकि जो मड है, जो मिट्टी है, वो घर को समर यानी गर्मियों में ठंडा और ठंडों में गर्म रखती है। Chetan Das tells that people from outside the house used to come to clean the toilets and take away the waste. They were not allowed to enter the house. द पीपल हु यूज़ द टॉयलेट्स डिड नॉट क्लीन दैम। डिस्कस। तो अब आपसे पूछा है कि कुछ लोग होते हैं जो टॉयलेट्स का इस्तेमाल करते हैं पर उन्हें साफ़ नहीं करते। इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। पीपल हु यूज़ द टॉयलेट डू नॉट क्लीन इट, दे थिंक इट इज़ अ डर्टी जॉब। इज़ देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस, हु क्लीन्स इट। क्या आपके घर में टॉयलेट है और उसे कौन साफ़ करता है। वी हैव अ टॉयलेट, वी क्लीन इट अवर सेल्फ। हमारे घर में टॉयलेट है और हम इसे खुद साफ़ करते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। बाकी का बचा हुआ चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।